हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से इंडियन हेल्प टीच यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज हमारा क्लास हिस्ट्री का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। उपनिषद। उपनिषद का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप शिक्षा प्राप्ति के लिए बैठना। उपनिषद कहलाता है। उपनिषद को दो भागों में बांटा गया है, गद्य एवं पद दोनों में। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद को कितने भाग में बांटा गया है? दो भाग में, गद्य एवं पद दोनों में। उपनिषद की संख्या कितनी है? उपनिषद की संख्या 108 है। यह वैदिक साहित्य का अंतिम खंड है। स्रोत के दृष्टिकोण से मुंडको उपनिषद, जलको उपनिषद, कठो उपनिषद भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। सर्वप्रथम मानव जीवन के आश्रम या व्यवस्था के उल्लेख जलको उपनिषद से किया गया है। सर्वप्रथम ब्रह्मचर्य आश्रम 1 से 25 वर्ष एवं गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष एवं वानप्रस्थ आश्रम 50 से 75 वर्ष एवं सन्यासी आश्रम 75 से कई वर्षों तक या 75 से 100 वर्षों तक माना जाता है। आरण्यक से आप क्या समझते हैं? आरण्यक वनों में रहकर लिखा गया। इनमें चिंतकों का चिंतन है। जो उन्होंने वन में रहकर लिखा है उसे आरण्यक कहा जाता है। आरण्यक की संख्या 7 है। आरण्यक की संख्या कितनी है? आरण्यक की संख्या 7 है। वेदांग से आप क्या समझते हैं? वेदांग की रचना साधारणतः संस्कृत में की गई है और वेदांग को मानव रचित होने के कारण इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। वेदांग को सुनकर लिखा गया इसलिए इसे श्रुति साहित्य कहा जाता है। वेदांग की संख्या 6 है, जो इस प्रकार है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योति। पुराण से आप क्या समझते हैं? पुराण की संख्या 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण को सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक माना जाता है। पुराण का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान अल-बिरूनी था। कौन था? अल-बिरूनी था। पुराण से धार्मिक विषयों के अतिरिक्त प्राचीन शासकों के वंशावली के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप विष्णु पुराण से मौर्य साम्राज्य की, मत्स्य पुराण से सातवाहनों की तथा वायु पुराण से गुप्त शासकों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा जिन्हें शूद्र को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई है, केवल वह पुराण को सुन सकते हैं। महाकाव्य से आप क्या समझते हैं? महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य की संख्या कितनी है? महाकाव्य की संख्या 2 है। महाकाव्य में रामायण तथा महाभारत को शामिल किया गया है। रामायण से आप क्या समझते हैं? रामायण
रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। रामायण की रचना किसके द्वारा किया गया था? रामायण की रचना वाल्मीकि के द्वारा किया गया था। महाकाव्य में मुख्य रूप से रामायण में आरंभ में मूल रूप से 6000 श्लोक थे, जो श्लोक आगे चलकर 12000 फिर 24000 हो गया। इसकी भाषा संस्कृत थी। अभी वर्तमान समय में रामायण को 12 भाषाओं में पढ़ सकते हैं। रामायण में 7 खंडों के बारे में विभाजित किया गया है। रामायण के 7 खंड में कुल सर्गों की संख्या 645 है। वाल्मीकि खंड में सर्गों की संख्या 77 है, जबकि अयोध्या खंड में सर्गों की संख्या 119 है। सुंदर कांड में सर्गों की संख्या 168 है एवं शुद्ध युद्ध कांड में सर्गों की संख्या 128 है। सुंदर कांड में सर्गों की संख्या 68 है। आरण्यक कांड में सर्गों की संख्या 75 है। वाल्मीकि कांड में 67 सर्ग हैं। उत्तराखंड में 111 सर्ग हैं। महाभारत की रचना वेद व्यास ने किया था। महाभारत 18 पर्वों में संकलित है। महाभारत में मूल रूप से आरंभ में 8800 श्लोक थे, जो आगे चलकर 24000 हो गया। 24000 से फिर 1,00,000 हो गया। महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत के पात्र भरत के नाम पर ही अपना भारत देश का नाम पड़ा। अपना भारत देश ज्ञान, विज्ञान और आध्यात्मिक के क्षेत्र में जगत गुरु कहलाया है। आप लोग को वीडियो कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। आज का क्लास इतना ही।